अरे ये तो दीपिका की आवाज है। बचाओ विजय काका, बचाओ कोई मुझे, बचाओ विजय काका, बचाओ मुझे, विजय काका, कोई सुन रहा है? दीपिका, दीपिका दरवाजा खोलो, मैं विजय हूँ। विजय काका, दीपिका डरो मत, मैं विजय हूँ। काय झालं दीपिका? काका, ये सब क्या हुआ दीपिका? शोभा जी, क्या हुआ रागिनी भाई? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। हम तो दीपिका की चीख सुनकर ऊपर आए। हेलो, कौन बोल रहा है? गणेश भाव, मैं रागिनी बोल रही हूँ। रागिनी, काय झाला? सब ठीक तो है ना? आपकी आई का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, हमें भी अभी अभी पता चला है। दीपिका कहाँ है? दीपिका की हालत बहुत ही खराब है। आप जल्दी आ जाइए, हम लोग भी यहीं पर हैं। हाँ जी। साहब, विजय मोहित, यहाँ का मकान मालिक, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। ठीक आहे सावंत, पंचनामा करा आणि बॉडी पोस्टमॉर्टमला पाठवून दे। साहब, हम तो नीचे अपने कमरे में सो रहे थे। लगभग 1 के आसपास दीपिका की चीखें सुनाई थी, बचाओ बचाओ। दीपिका मतलब वो जो रो रही है वो? हो साहब, दीपिका शोभाताई की पोती है। तो हम मतलब मैं और मेरी पत्नी रागिनी, वो जो दीपिका के साथ बैठी है, हम दोनों भागते भागते ऊपर आए। देखा तो घर का दरवाजा खुला था और शोभाताई की लाश यहाँ पड़ी थी। अंदर से दीपिका की चीखें सुनाई दे रही थी। अंदर जाके देखता हूँ तो बेडरूम में कोई नहीं है। दीपिका ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। वो कौन है? राघव, वो बगल वाले घर में रहता है। शोभाताई को आई मानता था। दीपिका के यहाँ आने से पहले वही आई का ख्याल रखता था। दीपिका ने कुछ कहा आपसे? जी हाँ। मैं यहाँ पे सो रही थी। हाँ। और राज जी बाहर सो रही थी। डोरबेल बजी। मुझे आजी की रोने जैसी आवाज, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया। आजी, दीपिका मुझे बचाओ! आजी, बचाओ! कोई मदद करो! आजी, आजी, फिर क्या हुआ दीपिका? वो लोग वापस आ गए। साहब, दीपिका बहुत डिस्टर्ब हो गई है। पर हमें उससे बात करनी ही होगी। ये लोग यहाँ कब से रहते हैं? शोभाताई तो पिछले 10 साल से मेरी किराएदार थी और गणेश भाऊ और दीपिका पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद गणेश भाऊ को नौकरी मिली और दीपिका भी कॉलेज जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बताया उन्होंने। कौन सी कंपनी में? नाइक सिक्योरिटी सर्विस, पंचगंगा के पास सिरोली टावर्स। ड्यूटी कितने बजे की थी? रात 8:30 बजे। आज कुछ हुआ था? मतलब जब ड्यूटी पर जा रहे थे तो घर में कुछ अटपटा सा लगा था? नहीं साहब, रोज की तरह दीपिका और आई खाना खा रहे थे।
और मैं टिफिन लेकर निकला। मी जे केलं ते चुकीचं होतं। आता माझी मुलं मोठी होत आहेत, आप आपल्या करिअरची सुरुवात करायला जात आहेत ते, आणि माझी इच्छा नाहीये की त्यांनी माझ्यासारखी चूक करावी। कदाचित तुमची मुलं आज हा टीव्ही शो पाहत असतील। आई मैं येतो। माहिती आहे की त्यांना खूप वाईट वाटेल, दीपिका पण मैं चल रहा हूँ। बोलू इच्छितो। बाय बाबा। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास रागिनी का फोन आया। उसने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मेरी आई को भला क्यों मारेगा। पर सच तो ये है गणेश जी कि मर्डर हुआ है और आपकी बेटी ने उन दोनों को देखा है। देखिए जितनी जल्दी वो बोलेगी सबके लिए अच्छा होगा। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। दीपिका कैसी है और अंदर क्या हो रहा है? उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रही हो। पर ये सब हुआ कैसे? मेरे को दीपिका से बात करनी है। तुम्हारी अपनी दादी माँ मारी गई दीपिका। क्या तुम नहीं चाहती कि उनके हत्यारे पकड़े जाएं? देखो वो लोग शायद तुम्हें भी मार डालते, लेकिन तुमने अपनी समझदारी और बहादुरी से काम लिया और अपने आप को बचा लिया। पर अब उन्हें मत बचने देना। बोलो दीपिका, क्या हुआ था कल रात? एमिली की दुश्मनी तकदीर से है साहब। मेरी आई ने पूरी लाइफ कोलों के बैल की तरह काम किया मुझे बड़ा करने के लिए। शोभा जी कहाँ और क्या काम करती थी? म्यूनिसिपैलिटी में काम करती थी। 40 साल की सर्विस और 9 साल पहले रिटायर हुई थी। आप 4 साल पहले उनके साथ रहने आए थे ना? मैं पहले नागपुर में सर्विस करता था, फिर यहाँ आई के साथ रहने आ गया। जय जी आप इनके साथ नहीं रहती, आप दोनों अलग हुए हैं क्या? नहीं साहब, हम दोनों अलग नहीं हुए, हमें अलग किया गया है। किसने अलग किया? तकदीर ने। जया, आपको एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। डॉक्टर वो क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब आपका जो यूट्रस है यानी कि गर्भाशय, उसके कुछ टिश्यूज आउटग्रो हो जाते हैं और उसके तने काफी मोटे हो जाते हैं, जिससे आपको काफी तकलीफ होती होगी और आपका खून भी काफी जाता होगा। हाँ डॉक्टर, ऐसा ही होता है। ये 1 साल से दवा ले रही है पर कोई आराम नहीं हो रहा डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? काफी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने आपस में संबंध रखने से मना किया था। एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी। इसी वजह से मैं अपने मायके में जाके रहने लगी। दीपिका मेरे साथ ही रहती थी, पर अभी 4 साल से वो अपने बाबा और आजी के साथ रहने लगी। हमारी दीपिका बहुत होनहार है साहब। वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ कोल्हापुर ले आया। देखिए आप दीपिका से बात कीजिए, उसे मना लीजिए कि वो हमसे बात करे। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो 2 लोग कौन थे। उसके बगैर ये केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। बस दीपिका बस 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 बेटा बस, शांत हो शांत हो। देख तेरे आई और बाबा आ गए हैं ना। हाँ अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ देख पुलिस को ना सब कुछ बोल जो तूने देखा, वो लोग कौन थे कैसे थे सब बोलने का। हाँ मैंने उन्हें पहले भी देखा है। क्या तुम जानती हो उन्हें? दीपिका कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, नाम क्या है उनका? नाम पता नहीं जानती। एक दिन कॉलेज से आते वक्त रास्ते में मिले थे। धमकाया तुम्हें? लाम रहा और हमसे मत उलझ, समझी? आजिला सान, उम्र की औकात में रहे, वरना छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों। किससे दूर रहने के लिए कह रहे थे? दीपिका अगर तुम नहीं बताओगी तो वो लोग आजाद घूमते रहेंगे,
तुम्हारी अज्जी का गला काटकर मार डाला है उन्होंने, तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? देखो दीपिका, इस वक्त एक एक सेकंड एक एक दिन की तरह है। जो कुछ भी छुपा रही हो मत छुपाओ, बोल दो सब कुछ। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा? तुम्हारे बाबा का उन दोनों से क्या कनेक्शन है? वो दोनों चाहते थे कि आजी और मैं मालती से दूर रहे। मालती? अभी मालती कौन है? और मालती का और तुम्हारे बाबा का क्या कनेक्शन है? अफेयर। आजी और मैं, हम दोनों बाबा के बारे में जानते थे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबा किसी दूसरी औरत के पास चले जाए, मेरी आई को छोड़ के। अच्छी भी नहीं चाहती थी। मालती ऐसा कभी नहीं करेगी साहब। कौन क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है उसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं दे सकता। मुझे मालती का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर चाहिए। और आप उसे इस समय क्यों खींच रहे हैं साहब? तुम्हारे और मालती के बीच जो खींचाव है ना, वो खींचाव कत्ल पर उतर आया है। जी मालती देशमुख आप हैं? जी हाँ। तुझे और आजी को मालती के बारे में पहले से पता था? वो आई, पता था। मैंने बाबा को देखा था मालती के साथ। मैंने पूछा भी था उनसे। क्या बोले वो? आजी ने भी पूछा था। क्या बोले तेरे बाबा? क्या आई? कुछ भी बोल रही है। मैं और मालती सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आई हूँ मैं तेरी, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। दोस्ती क्या होती है, यारी क्या होती है, सब समझती हूँ मैं। आजी, मैं आई के पास वापस जा रही हूँ, वैसे कॉलेज पूरा करूँगी। अब तुझे क्या हो गया? तू भी अपनी आजी की बातों में आ गई? तू उस मालती के जाल में आ गया है। वो जानती है कि तू शादीशुदा है, फिर भी तुझ पर डोरे डाल रही है। और तू एक सेकंड के लिए भी जया का ख्याल नहीं आया? तुम दोनों अलग इसलिए रह रहे हो ताकि गलती से भी तुम्हारे बीच में संबंध ना बने, जिससे उसकी तबीयत और खराब ना हो। तू जया का ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकता था? गणेश, तुम और मालती बहुत गलत कर रहे हो। मेरा भी यही कहना है बाबा। सर, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मालती भी उसी कंपनी में क्लर्क है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे दोस्त हैं? मालती विधवा है, अकेली है। मैं भी अकेला हूं, पर शादीशुदा हूं। हम दोनों जानते हैं कि हमारा रिश्ता जहां तक गया है उससे आगे नहीं जा सकता। और तुम्हारा ये रिश्ता कितना आगे गया है? सालों से मेरे और मेरी पत्नी जया के बीच शारीरिक संबंध नहीं रहे। आखिर मैं भी इंसान हूं और मालती भी इंसान है। तो तुम दो इंसान एक हो गए अपनी इंसानी जरूरतें पूरी करने के लिए। वैसे ये तुम्हारा आपसी मामला है। वही तो। पर जब आपसी इंसानी मामले ऐसी हैवानियत पेश करते हैं तो हमें आपकी इंसानी जरूरतों पर शक होने लगता है मिस्टर शिंदे। मालती जी, हमें शक है कि आपके और गणेश के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ते ही नहीं थे, आप उसे पूरी तरह से पाना चाहती थी। इसीलिए आपने उसकी मां को मरवा डाला और उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। नहीं साहब, ये मारने मरवाने वाली बात बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये मानती हूँ कि गणेश के साथ मेरे, लेकिन साहब मेरी हालत मुझे पहले दिन से पता थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। प्यार करती हूँ उनसे, दिल से इज्जत करती हूँ उनकी। जया जी से तो बहुत प्रेम करते हैं वो। अपनी बच्ची, अपनी आई, दोनों को बहुत चाहते हैं। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उनकी जिंदगी में दखल देने की कभी कोशिश नहीं की। दखल नहीं, धकेल दिया इस दुनिया से एक बुजुर्ग औरत को। पर आपके भेजे हुए किराए के हत्यारे
उसकी बेटी को मारने में नाकामयाब रहे। ये झूठ है, मैंने कोई किराए के हथियारे नहीं भेजे। मालती किराए के हथियारे भेज ही नहीं सकती साहब। वो तो किसी को डांट भी नहीं सकती, धमकाना तो बहुत दूर की बात है। ये झूठ है साहब। ये झूठ हम नहीं बोल रहे, ये बात हमें आपकी अपनी बेटी दीपिका ने बताई। अब आप ही बता दीजिए, दीपिका हमसे झूठ क्यों बोलेगी? उसे किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा होगा साहब। कोई मेरे और मालती के रिश्ते का गलत फायदा उठा रहा है। ऐसा कौन खून का प्यास है जिससे तुम्हारे आई को मारकर खास फायदा होने वाला था? आप बेटी बच गई वो अलग बात है, लेकिन वो भी मरी थी समझो। ये भी तो हो सकता है कि ये मुझे और मालती को फंसाने की साजिश हो और कोई मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा हो। एक बार बोल दिया होता कि किसी और के साथ रिश्ता है तुम्हारा। मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था जया जिससे मैं रिश्ता बोल सकूं। उसके साथ सोए थे तुम गणेश, तो वो रिश्ता था गणेश, बहुत ही करीबी रिश्ता था। दीपिका और आई की लाश को फांदकर तुम दोनों अपने इस रिश्ते को किधर ले जाना चाहते थे? हाँ, मैंने आई को नहीं मरवाया जया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मालती भी ये नहीं करवा सकती। नाम मत लेना उस मालती का। अगर मेरे को पता होता ना कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं दीपिका को इधर भेजती ही नहीं। गणेश, दीपिका बच तो गई है पर उसकी मासूमियत और उसके भरोसे का कत्ल हुआ है और कातिल तुम हो। एक बार बताया तो होता मुझे उन लोगों के बारे में। शोभा जी ने भी कभी कुछ नहीं बताया। अगर एक बार बोला होता ना तो उस मालती से तो मैं ही निपट लेता और तुम्हारे बाबा को भी साइड में लेकर समझाता, पर तुम लोगों ने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। क्यों दीपिका, क्यों? राघव दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इस हद तक जाएंगे। और घर की बात थी तो। और मैं पराया हूं। आजकल कौन अपना है और कौन पराया, मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। सर, गणेश और मालती के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने वहाँ सबसे बात की। सबको मालूम था गणेश और मालती के रिश्ते के बारे में, लेकिन सब दावे के साथ कह रहे हैं कि ये दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों की बहुत ही अच्छी इमेज है वहाँ पर। सावंत, वो दो लोग जिन्होंने दीपिका को धमकी दी थी, आणि तुझा अजिला सान उम्र की औकात में रहे, वरना छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों। वही लोग दीपिका के घर में घुसकर उसके दादी को मार देते, लेकिन दीपिका बच जाती। अगर वो लोग चाहते तो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर भी दीपिका को मार सकते थे। मतलब सर, प्लान दीपिका को मारने का था ही नहीं, प्लान दादी को मारने का था जो मार दिया गया। हो सकता है। हो सकता है नहीं सावंत, ऐसा ही हुआ है। एक बात गणेश शिंदे ने पूछताछ के दरमियान मुझे बताई थी, वो बात च्युइंगम की तरह मेरे दिमाग में चिपक गई है। ये भी तो हो सकता है कि मुझे और मालती को फंसाने की साजिश हो और कोई मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा हो। कोई वाकई में गणेश और मालती को फंसाना चाहता है। दीपिका को बख्श दिया गया और दादी को मार दिया गया। सर, इसमें तो सिर्फ एक ही शख्स का फायदा नजर। जया, रुक जाओ जया, मैंने कुछ नहीं किया। जया, जया रुक जाओ। ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? जया जी, एक सीधा सा सवाल पूछा है दोबारा, क्या वो दो हथियारे आपके भेजे हुए थे? साहिब, मैं एक सदमे से गुजर रही हूं। मेरे पति का मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी सासू का खून किया, अपनी बेटी को मरवाने की कोशिश की। हमें लगता है दीपिका को मारने की कोशिश हुई ही नहीं। निशान आपकी सास थी और इरादा गणेश और मालती को फंसाना। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एक के बाद एक बकवास किए जा रहे हैं? और आपसे ये सब कहा किसने? हाँ, मेरे पति गणेश ने। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप ही कह दीजिए सब। साहब, मैं मालती के बारे में क्या जान सकती हूँ और क्यों जानूं? इतना काफी नहीं है कि उसने मेरी जगह ले ली? सर, मैं श्योर नहीं हूँ, बोला था या नहीं बोला था।
तुम्हारे बाबा का अफेयर था मालती के साथ, और हम लोग ये पूछ रहे क्या तुमने ये बात अपनी आई को बताई थी? सच में याद नहीं है, शायद कहा होगा या अज्जी ने कहा होगा। सर इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर जय शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, इनमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। विक्टिम शोभा शिंदे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर किए। शोभा की जय शिंदे से लगभग रोजाना बातें होती थी। दीपिका से भी बात होती होगी, माँ बेटी है। हाँ सर होती थी। इन बातों में कोई बात छुपी है। कुछ बातें हमसे छुपाई जा रही है जो सच है, और कुछ बातें हमें बताई जा रही है जो सच नहीं है। सर एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, पर कुछ 6 महीने पहले पता चला था। क्या तुम्हारी दादी को गणेश और मालती के बारे में पहले से पता था? नहीं सर, दरअसल पहले मुझे पता चला था। कैसे? उन दोनों को एक साथ देखा था, हाथ में हाथ डाले हुए। दीपिका, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हारे आई को बताया होगा? मैंने कहा था ना सर, शायद बताया होगा, मुझे ठीक से याद भी नहीं और पता भी नहीं। दीपिका, तो क्या पता है तुम्हें? सिर्फ इतना पता है कि मेरी आजी मेरे आई से बहुत प्यार करती थी। वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी समझो। हम दोनों के बीच सास बहू वाला कोई टेंशन नहीं था। उन्होंने मेरे हर फैसले में मेरा सपोर्ट किया। जब दीपिका की पढ़ाई की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले हामी भरी और उसको यहाँ कोल्हापुर में बुलाया। तो फिर आपने उन्हें क्यों मरवाया? फिर वही बात, जब तक सच सामने नहीं आता ये सवाल मैं बार बार पूछता रहूंगा। आपके पति के अफेयर के बारे में आपको कैसे पता चला? किसने बताया? आपकी सास ने या आपकी बेटी ने? भगवान की कसम साहब, दोनों में से किसी ने नहीं बताया। मुझे तो अभी 2 दिन पहले पता चला, वो भी आप लोगों से। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जया इस केस में इन्वॉल्व है। तो सर आपको लगता है कि मालती और गणेश ने कांड करवाया और दीपिका को जानबूझकर छोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि माँ ने बेटी को बख्श दिया और सास को मार डाला, और अब मालती और गणेश दोनों मासूम होने का नाटक कर रहे हैं? झूठ तो जया भी बोल सकती है। उसने तो एक तीर से 2 निशाने लगाए थे, सास को भी मार डाला और सौतन और पति को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर कोई तो एक्टिंग कर रहा है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। वो भी सस्पेंस फिल्म वाली एक्टिंग सावंत। जुर्म हो गया, सब कुछ खुला छोड़ दिया। 2 रहस्यमय हत्यारे भी इस्तेमाल हुए जिनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई। सर मैंने दीपिका को पिछले 3 साल के सारे हिस्ट्री शीटर्स की तस्वीरें दिखाई, उनमें से कोई नहीं निकला। फिर मैंने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया। सर 2 दिन से स्केचेस सारे खबरों में सर्कुलेट हो चुके हैं। सर हमारे टॉप के सभी खबरियों ने पिछले 2 दिनों में कोल्हापुर और उसके आसपास के शहरों में हर जगह पे, जेलों में, हर जगह पूछताछ की, पर कोई इनको नहीं पहचाना। जिस तरह से ये मर्डर किया गया है, आरी से गले को काटा गया, हत्यारे घर के अंदर घुसे, मर्डर किया और भाग गए। ऐसा लगता नहीं है कि कोई बाहर का आदमी रहा होगा या फिर कोई पेशेवर हत्यारा होगा। शायद ये लोग है ही नहीं। सर आपके कहने का मतलब है कि दीपिका झूठ बोल रही है? क्यों? वो झूठ बोल नहीं सकती? बोल सकती है सर। हमने आज तक देखा है कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। हेलो, आनंद लोखंडे। हाँ, आप कौन? डीके पुलिस स्टेशन वक्सोली से सब इंस्पेक्टर करण सावंत बोल रहा हूँ। हाँ साहब, क्या बात है? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोला साहब, बोला। ऐसे नहीं, आमने सामने, आंखों में आंखें डालकर। पुलिस स्टेशन आ सकते हो तो बता दो, नहीं तो तुम्हें घर से उठवा लूंगा। नहीं साहब, मैं आ रहा हूँ अभी साहब। साहब, दीपिका काफी शांत किस्म की लड़की है, ज्यादा बोलती नहीं है। आप लोग उसे पिछले 4 सालों से जानते हैं। कोई टेंशन? बच्ची अपनी आई से दूर थी साहब। ऐसे में कोई भी लड़का या लड़की दुखी तो होगा ही। मैं उसके माँ बाप की बात नहीं कर रहा। क्या दीपिका की लाइफ में टेंशन की कोई दूसरी वजह थी? शोभा जी के मर्डर के पहले भी दीपिका ज्यादातर कम ही बात करती थी। दीपिका ने हमसे भी कुछ कम ही बोला है, पर जितना बोला है उसमें सच कम बोला है और झूठ ज्यादा बोला है। मतलब? हमें लगता है उस रात उस घर में 2 लोग नहीं घुसे, बल्कि एक आदमी भी नहीं घुसा। दीपिका के दिमाग में कुछ घुसा था। आनंद लोखंडे जी। सर मुझे ऐसे क्यों लाया है यहाँ? मुझे डर लग रहा है।
लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है सर, बताइए ना। मुझे डरा क्यों रहे हो आप लोग? या तो तुम फिल्में ज्यादा देखती हो या हमें बेवकूफ समझ रही हो, जो झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। झूठ? क्या झूठ? तो तुमने अपनी आजी का कत्ल किया दीपिका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तुम कर रही हो। वो दो लोग जिन्होंने तुम्हें धमकाया था दरअसल है ही नहीं। वो दोनों तुम्हारे घर में नहीं घुसे थे, तुम्हारे दिमाग में घुसे थे। अब अपने दिमाग पे जोर दो और मुझे ये बताओ कि अपनी आजी का कत्ल क्यों किया तुमने? मैं अपनी जान से ज्यादा प्यारी आजी का कत्ल क्यों करूंगी? क्यों ये झूठी कहानियां बनाकर आपको सुनाऊंगी? आप लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना, इसलिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो ना? फंसाना चाहते हो ना आप लोग मुझे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? दीपिका देखो, मुझे पता है तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तुम ये सब नहीं करती तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं। देखो दीपिका, मुझे ये भी पता है जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है, तुम्हारा कोई इरादा नहीं था पर हो गया। दीपिका आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पीठ पीछे मैंने कुछ किया है। क्या किया? आनंद लोखंडे। आनंद? क्या किया आपने आनंद के साथ? कुछ नहीं, पूछताछ की, बस एक सवाल पूछा और उसने कुछ कहा हमसे। क्या कहा आनंद ने? बताइए ना, क्या कहा आनंद ने? आनंद लोखंडे जब तक बोलने के हालात में है तब तक बोल दे सब कुछ। सर मुझे पता था कि दीपिका ने अपनी अजी का मर्डर किया सर। और मर्डर करने के बाद दीपिका ने तुम्हें फोन भी किया था। जी किया था सर। जिस पर पुलिस को शक हुआ था कि दीपिका झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, तब उन्होंने सच की खोज में उसके फोन रिकॉर्ड्स में झांका। दीपिका और आनंद लोखंडे नामक आदमी के बीच रोजाना कई दफा हुए कॉल्स के रिकॉर्ड्स मिले। सर, दीपिका की चीखें सुनकर सुबह शिंदे के मकान मालिक विजय और रागिनी जब दौड़ के ऊपर गए तब 1:16 हो रहा था। उससे पहले दीपिका 1:03 पर इस आनंद लोखंडे से बात करी थी। उठाकर लेकर अब इस आनंद लोखंडे को। सर जब दीपिका ने मुझे फोन करके बताया कि उसने अपनी अजी का मर्डर कर दिया है तो मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए थे सर। तुम्हें पता था मर्डर हुआ है, मर्डर किसने किया ये भी तुम्हें पता था। पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तुमने? क्यों? सर मैं डर गया था सर, बहुत डर गया था सर मैं। आनंद लोखंडे? इस आनंद लोखंडे के लिए आपकी बेटी दीपिका ने अपनी दादी को मार डाला। हमारी जात अलग अलग है और हमारे में जात के बाहर शादी नहीं करते हैं। तो मैं हमारे में नहीं हूँ बाबा, मैं अपने आप में हूँ और शादी तो मेरी आनंद से ही होगी। कैसे होगी? हाँ, तेरी शादी हमने कार्तिक के साथ नक्की कर दी है, जात और औकात दोनों बराबर। मेरी शादी मुझसे बिना पूछे तय कर दी? वाह रे वाह, क्या औकात और क्या साथ दिखाई है दोनों ने। दीपू! दीपिका पहले बुरा लगेगा, बाद में भूल जाएगी उससे। तेरे को भी पहले बुरा लगेगा, फिर भूल जाएगी मुझे जब मैं भाग जाऊंगी आनंद के साथ। तेरी शादी कार्तिक से ही होगी और आनंद के साथ भाग के नहीं जाएगी तू। भाग जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। जिस दिन भागेगी उसी दिन लौट के आएगी मेरा मरा मुंह देखने को। यही तू मेरे को मरने की धमकी देकर डरा रही है? और तू जो जात के बाहर जाके शादी करने की धमकी दे रही है, वो धमकी नहीं दे रही हूँ, जो बोल रही हूँ वही करूंगी। और तू जानती है मैं कितनी जिद्दी हूँ। और तू भी जानती है कि मैं तेरी आई हूँ। जैसे ही भाग के जाएगी ना, ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी मैं। अब नक्की तुझे करना है, आनंद या तेरी आई। ये सुसाइड की धमकी आज तक काम आई है? जय जी, क्या आपकी सासू माँ ये बात जानती थी कि आपकी बेटी दीपिका की शादी जबरदस्ती कार्तिक के साथ हो रही है? क्या वो भी आनंद लोखंडे के खिलाफ थी? देखो दीपिका, भूल जाओ कि मैं पुलिस वाला हूं, मुझे अपना बड़ा भाई समझो।
दीपिका, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। जानता हूं मैं, पर दीपिका, जो लोग एक दूसरे पर जान देते हैं वो किसी की जान लेते नहीं। लेकिन आई बार बार अपनी जान देने की धमकी दे रही थी। और आजी तो। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आनंद कल आज ही दोपहर को मंदिर जा रही है। मैं घर पे 2 से 6 अकेली हूँ। आओगे मिलने? बताओ ना, आओगे? हाँ। बेटा, सबसे बड़ा प्रसाद क्या होता है पता है? इज्जत, जो भगवान ने हमें दिया है। इज्जत के प्रसाद को हम फेंक देंगे ना तो बहुत बड़ा पाप होता है। तुम अब भी आनंद से मिलती हो? क्योंकि आजी मैं अब भी आनंद से प्यार करती हूँ। तेरी शादी कार्तिक से पक्की हुई है। आजी, कार्तिक की बात तो आप भूल ही जाओ। अगर मुझसे बिना पूछे मेरी शादी करानी थी तो फिर मुझे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई? किसी छोटे से गांव में मेरा बाल विवाह करा देते। आजी, मेरी भी तो कोई मर्जी है ना। आत्महत्या भी मर्जी से होती है दीपिका। आजी तू पर? तेरे आई के साथ साथ मैं भी मेरी जान दे दूंगी अगर तेरी शादी कार्तिक के साथ नहीं हुई तो। और गलती से भी इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं कोई वाहियात मांग तो नहीं कर रही थी। अपने मर्जी के लड़के से शादी करना हक है मेरा। लेकिन ये लोग तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे पता नहीं मैं कौन सा महापाप कर रही हूँ। अंदर ही अंदर बहुत उबल रही थी। मैंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, और इसलिए किया ताकि सब फंस जाए और मैं आजाद हो सकूं, अपने मर्जी की जिंदगी जी सकूं। तो तुमने अपने आजी को मारने की पूरी प्लानिंग की थी? हाँ, मैंने पूरी प्लानिंग की थी। मैं बाबा और उस मालती के चक्कर के बारे में जानती थी। सबसे पहले शक उन पर ही जाता। मैं ये भी जानती थी कि आई पर भी शक जाएगा इस मर्डर का। इसीलिए मैंने वो 2 आदमियों वाली झूठी कहानी बनाई, धमकी वाली और मर्डर वाली। दीपिका, ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम अपने मर्जी के लड़के से शादी कर सको? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। सबके सब बार बार सुसाइड की धमकी दे रहे थे। तो सुसाइड की धमकी का जवाब तुमने मर्डर करके दिया। अपनी दादी माँ को मारा तुमने, जिसके घर में तुम रह रही थी। तुमने अपनी आई को फंसाने की कोशिश की, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। वो निर्दोष मालती को फंसाने की कोशिश की, जो अब कहीं की नहीं रही। तुमने अपने बाबा को कितना बदनाम किया पता है तुम्हें? और ये सब किस लिए? सिर्फ आनंद से शादी करने के लिए। दीपिका, तुम्हें लगता है कि आनंद ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो झूठी है, कठोर दिल है और खूनी है? करेगा। आनंद मुझसे और सिर्फ मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं आनंद से प्यार करती हूँ और आनंद मुझसे प्यार करता है। आनंद तुमसे प्यार करता था। करता था मतलब? उसने कुछ कहा आपसे? बताइए ना, क्या कहा आनंद ने? दीपिका, बिना बोले भी कुछ बातें बताई जाती है। आनंद की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए डर देखा, गुस्सा देखा, लेकिन प्यार की एक बूंद नहीं देखी। आई, पापा, आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया। एक बार भी नहीं आया आनंद मुझसे मिलने। खत्म हो गया उसका प्यार। अब मेरी शादी आनंद से नहीं होगी।
यही चाहते थे ना आप लोग? कांग्रेचुलेशन। इंसानी सोच और जज्बात में एक इलास्टिक गुण होता है। आप उन्हें खींचो या जकड़ो, वो रिबाउंड वार करते हैं। लेकिन ये वार कितनी ताकत से होगा, कब होगा, किस पर होगा और कैसे होगा, ये नहीं पता होता। और ये पता ना होना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुर्भाग्यवश दीपिका के जज्बात को उसके माँ बाप और उसकी दादी माँ ने खोटा। नतीजा, दीपिका के हाथों दादी माँ का कत्ल। दीपिका ने उनकी सोच का जवाब अपनी सोच से दिया। अगर शिंदे खानदान में सोच की सड़क दो तरफी होती तो शायद ये जुर्म होता ही ना। अगर एक सोच को हमेशा ग्रीन सिग्नल मिले और विरोधी सोच को हमेशा रेड सिग्नल पर खड़े रहना पड़े तो सड़क पर हाहाकार मच ही जाएगा। किसी से जबरदस्ती हाँ नहीं कहलवाई जा सकती और किसी की ना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नतीजा घातक हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दीपिका ने सोच समझकर मर्डर किया था। उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलेगा और उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।